work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, in the fifth part of the chapter Silk Road, we read that writer was quite inconvenient during the night because his nostrils were blocked and he was not able to take sound sleep. What happened next? Come to this sixth part of the chapter. Sitting up once more immediately made me feel better. Means writer tried to sleep down. कोशिश किया उसने सोने का, लेकिन जैसे ही वो सोता उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती. सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर. लेकिन जैसे ही मैं बैठा फिर से मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ. आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन. और मैं आराम से सांस ले पा रहा था और मेरे को चेस्ट पर भी अब आराम ईजी फील हो रहा था. बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड. जैसे ही मैं लेटा अगेन तो मेरा साइनस मतलब मेरा जो नोस्ट्रिल्स थे फिर से जाम हो गए एंड माई चेस्ट वॉज ऑड. और फिर से मेरे को एक अजीब सा भारीपन अपने चेस्ट में फील हुआ. आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल. मैंने कोशिश किया. प्रॉप मीन्स टू टेक सपोर्ट, सहारा लेना. तो आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ, मैंने मतलब अपने आप को ऊपर ठहराने के लिए दीवार का सहारा लिया. बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ. लेकिन अब मैं इतना रिलैक्स नहीं था कि मैं नींद ले पाता. ड्रॉप ऑफ मीन्स डोजिंग ऑफ. आई कुडंट पुट माई फिंगर्स ऑन द रीज़न बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप. हालांकि मैं रीज़न तो नहीं बता सकता कि पर्टिकुलर क्या रीज़न था, लेकिन मैं सोने से डर रहा था. A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. एक आवाज़ जो मेरे अंदर से आ रही थी, एक सिक्स सेंस जो मेरी जागकर मुझे कह रही थी, वो ये थी कि अगर मैं सो गया तो फिर मैं वापस कभी नहीं उठूँगा. So I stayed awake all night. इसलिए मैं पूरी रात जग के रहा, सो नहीं पाया. Mark the difficult word here. Propping, taking support, then dozing off. Now next, Satan took me to the Darchan Medical College the following morning. Following means next morning. नेक्स्ट मॉर्निंग सैतन जो था मुझे डार्चिन का जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ लेके गया. द मेडिकल कॉलेज एट डार्चिन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड. और ये डार्चिन का जो मेडिकल कॉलेज था एक तो नया बना हुआ था और बाहर से एक मठ की तरह दिखाई दे रहा था. विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड. जिसके बड़े भारी भरकम दरवाजे थे जो हमें सीधा कोर्टयार्ड में वहाँ के बरामदे में लेके गए. वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतन डॉक्टर. हमें कंसल्टिंग रूम में हम गए, वहाँ पर हमने क्या देखा जो कि अंधेरे में था और थोड़ा ठंडे एरिया में. और वहाँ हमने देखा एक तिब्बतन डॉक्टर हु वॉर नन ऑफ द पेरिफेरनेलिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग. लेकिन डॉक्टर ने कोई स्टेथोस्कोप या कोई भी कुछ ऐसा वाइट कलर का कोट ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने पहना हुआ था जैसा कि मेरे को उम्मीद भी थी इस बात की. नो वाइट कोट. ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वूली हेड. बल्कि वो भी मतलब डॉक्टर की तरह ना दिखे, वो भी एक कॉमन पर्सन की तरह जैसे तिब्बतन वहाँ पर दिखाई दे रहे थे दूसरे, वैसे ही वो दिखाई दे रहे थे. उन्होंने एक पुलोवर मतलब ऊन का बना हुआ और वूली हैट उन्होंने पहनी हुई थी. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to laying down. और जब मैंने उन्हें समझाया कि मेरे क्या स्लीपलेस सिम्टम्स रहे, पूरी रात क्या लक्षण रहे कि मैं सो नहीं पाया था, और अवर्जन मीन्स डिसलाइक, और क्यों मैं सोने से डर रहा था या मैं उसको पसंद नहीं कर रहा था. ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चंस वाइल फीलिंग माई वेन इन माई रिस्ट. और उसी दौरान उन्होंने मेरी पल्स को फील करते हुए रिस्ट पर उन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछे. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. अवर्जन मीन्स डिसलाइक. नाउ
इट इज़ अ कोल्ड ही सेड फाइनली थ्रू सेतन, और फिर उन्होंने सेतन के थ्रू मुझे बताया कि मुझे कोल्ड है। अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, एक तो कोल्ड और ऊपर से ऊंचाई का प्रभाव था मुझ पर। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, एंड ही सेड कि वो कुछ दवाई इसके लिए देंगे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू कोरा, और मैंने पूछा कि क्या उनको लगता है कि मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि मैं कोरा, जो कि कैलाश कोरा यात्रा करने के लिए ऑथर वहाँ पर गया हुआ था एक्चुअल में, तो क्या वो कंप्लीट कर सकता है। ओ येस ही सेड यू विल बी फाइन, एंड ही डॉक्टर रिप्लाइड कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आया एक ब्राउन कलर का एनवेलप पकड़े हुए, जिसके अंदर भरी हुई थी 15 स्क्रूज पेपर, मतलब जिसके अंदर और मोड़कर 15 पुड़ियाएँ रखी हुई थी। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, मुझे 5 दिन का कोर्स दिया गया तिब्बतन मेडिसिन का, विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो कि मैंने उसी समय तुरंत स्टार्ट कर दिया। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेंड अ ब्राउन पाउडर, और मैंने जैसे ही पहला ब्रेकफास्ट के बाद लेने वाली पैकेज मैंने खोली तो मैंने उसमें पाया एक ब्राउन कलर का पाउडर उसके अंदर था। दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जो कि मुझे गर्म पानी से लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, जैसे कि दालचीनी होती है, बिल्कुल उसका टेस्ट उस तरीके का था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। The content of lunch time and bed time package were less obviously identifiable, and writer said कि जो लंच के लिए और बेड टाइम के लिए जो पैकेट बनाए गए थे वो इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते थे। क्यों था ऐसा? बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन प्लेट्स, है ना, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में बनाए हुए थे ब्राउन कलर के, और उनके अंदर मेडिसिन जो थी कम थी, तो वो स्मॉल पैकेट थे। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक sheep dung, बट द कोर्स आई टुक दैम, और दिखने में वो जो उनके अंदर जो टैबलेट्स थी, ये प्लेट्स जो थी, ये कैसी थी, जैसे काऊ डंग, है ना, शीप डंग, सॉरी, तो शीप डंग की तरह ये दिखाई दे रहा था। लेकिन फाइनली मैंने अपना ये कोर्स लिया। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन, और राइटर सेड कि मैंने अपना पूरा एक दिन का कोर्स लेने के बाद उस दिन रात को मैं बहुत साउंडली सोया। लाइक अ लॉग मतलब एक तन के नींद लेना, ऐसे नहीं कि जैसे मैं डेड मैन हूँ, लेकिन मैंने एक लंबी साउंड स्लीप मैंने ली। कम टू द नेक्स्ट पेज। Once he saw that I was going to live, Satan left me to return to Lhasa. जब सैतन ने ये कन्फर्म कर लिया, एक बार देख लिया कि हाँ अब मैं सही हूँ, जिंदा हूँ, और तब फाइनली वो सैतन मुझे छोड़ गया क्योंकि उसे लासा जाना था। एज ए बौद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. He said, एक बौद्धिस्ट होने के नाते उसने कहा कि वो ये अच्छे से जानता है कि अगर सपोज मैं मर भी जाता हूँ, passed away means डेथ से मीनिंग है ना, कि अगर मैं मर जाता तो इसका उसके लिए इतना मैटर नहीं करता। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन ये किस पर इफेक्ट करता, ये उसके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती थी ये चीज़। सो फाइनली व्हेन ही फाउंड दैट राइटर इज ओके नाउ, देन फाइनली he left him and went back to Lhasa. Darchan didn't look so horrible after a good night's sleep. रात की अच्छी नींद लेने के बाद अब डार्चन इतनी भयानक जगह नहीं लग रहा था। It was still dusty, हालांकि अभी भी यहाँ पर धूल मिट्टी डस्ट थी। Partially derelict means here deserted, अभी भी ये deserted था एरिया, and punctuated by heaps of rubble. Rubble means here debris, कूड़ा करकट, and refuse की मतलब जगह जगह जो ढेर लगे हुए थे कूड़े करकट के। But the sun shone brilliantly in a clear blue sky,
लेकिन खुले आसमान के अंदर सूरज एकदम तेजी से चमक रहा था। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालय। और साउथ साइड के अंदर एकदम खुले प्लेन से दूर से मुझे एक दृश्य हिमालय का दिखाई दे रहा था। कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन, जिसके उसकी बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियाँ, गुरला मेंडटा विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट। और गुरला मेंडटा की जो कैप थी, समिट मीन्स पीक, चोटी ऊपर की, जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड, विस्प मीन्स झुंड, एक पूरा क्लस्टर, तो बादलों का पूरा एक ग्रुप उसके ऊपर बना हुआ था। स्टूडेंट, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट। रिबल means debris, derelict means deserted, wisp, and summit. Mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.